किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। मोबाइल फ़ोन पे जिस तरह से अंगूठा चलाते हैं, अगर वैसे ही भगवान की माला को जपा होता या उस पर अंगूठा चलाया होता तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है। नमस्कार दोस्तों, दिलीप सिंह रावत, आप सब कैसे हैं। आज फिर एक छोटी सी कहानी लेके हाजिर हुआ हूँ भैया। एक बार एक लड़का होता है जिसके बचपन में बहुत दुख, तकलीफ़, परेशानियाँ, हमेशा बहुत दुखी रहा वो बंदा। और वो एक मठ में चला जाता है, साधु के पास चला जाता है मॉन्क बनने के लिए। तो वहाँ पे जब वो जाता है तो वहाँ पे भी उसको जो अच्छी चीज़ें होती है ना, वो उसको सब खराब लगती है। वो सोचता है ये मेरे लिए ही खराब हुआ। नेगेटिविटी, मतलब ओवर थिंकिंग, इतना सोचना उसने हर चीज़ के लिए। अगर वो अच्छी भी चीज़ हो रही है तो भी उसके लिए नेगेटिविटी सोचना, गलत सोचना, बहुत परेशान रहने लगा वो। तो एक दिन जो उसके हेड मास्टर थे, उसके मास्टर थे मॉन्क के, वो वहाँ गए, वो गया और उसने उनसे कहा, जी देखो ऐसा है कि मेरे को बहुत परेशानी है, मैं बहुत दुविधा में हूँ, मैं उन पुरानी यादों से निकल नहीं पा रहा और मुझे ऐसा ही लगता है सब मेरे लिए ही गलत हो रहा है। अगर कुछ अच्छा भी हो रहा है तो भी मैं उसको गलत ही सोचता हूँ। तो जो उसके सीनियर मास्टर होते हैं वो कहते हैं, बेटा वो सामने पहाड़ी देख, पहाड़ी पे जो झोंपड़ी है, हमसे भी सीनियर जो है यहाँ के मॉन्क, वो यहाँ से सब छोड़ के वहाँ तपस्या करते हैं और वहीं रहते हैं। तो इसका जवाब वही तुझे इससे मुक्ति दिलाएंगे, तो वहाँ चला जा। वो इतना व्याकुल होता है, वो कहता है सर मुझे अभी इजाज़त दीजिए, मैं अभी जाऊँगा। तो साधु कहते हैं उसको, उसके जो सीनियर होते हैं, बोले ठीक है जा। वो उस मॉनेस्टर से निकलता है और उस पहाड़ी पे सीनियर मॉन्क के पास पहुंच जाता है। देखता है तो सन्यासी जी तपस्या में लीन है। बैठ जाता है। जब उनका ध्यान भंग होता है तो वो प्रणाम करता है। बोले सर मैं आपके पास, मुझे वहाँ से भेजा है। बोले हाँ बताओ क्या समस्या है। बोले जी मैं हमेशा बचपन की जो तकलीफ़ें, बचपन की जो दुख है, बचपन की जो दिक्कतें हैं, मैं उनसे पीछा नहीं छुड़ा पा रहा और मुझे वही वही दिखते हैं। तो मेरे लिए कोई अच्छा भी सोचता है तो मैं नेगेटिव हमेशा सोचता हूँ कि मेरे साथ ही बुरा हो रहा है। तो जो उसके सीनियर महात्मा होते हैं वो कहते हैं कोई बात नहीं, इसका भी जवाब दे देंगे। अभी तो वो देखो नीचे गांव दिख रहा है आपको। बोले हाँ, वहाँ का एक शिष्य है, उसने आज दोपहर का खाना वहीं रखा है, तो तुम भी मेरे साथ चलो, खाना खाते हैं, फिर तुम्हारी इस बात का जवाब दे देंगे। वो लड़का बोलता है ठीक है जी चलो। तो जैसे ही वो चलने लगते हैं तो सीनियर मॉन्क होते हैं वो कहते हैं ऐसा है, ये चलना तो है, चलते चलते ये जो पत्थर है ना, ये आप कंधे पे उठा लो और ये लेके नीचे चलना है। तो बोला ठीक है जी। अब इधर तो सीनियर जो साधु जी, वो फटाफट खाली हाथ थे, उतर के चल, उनकी जो स्पीड थी तेज़ थी, उतर गए नीचे। वो शिष्य था, उसने पत्थर उठा लिया। पत्थर काफ़ी वजनी था कंधे के ऊपर, पहाड़ी ढलान का रास्ता। वो कई बार फिसलते फिसलते बचा, कई बार उसके हाथ से पत्थर फिसलते बचा, कई बार वो खुद फिसलते हुए बचा। तो बड़ा उसको लगा, उसने सोचा इसको छोड़ देता हूँ पत्थर को। फिर कहा नहीं यार, उन्होंने कहा है गुरुजी ने, तो इसमें ज़रूर मेरी जो समस्या हो सकता है इसी का इसमें समाधान हो सकता है मेरे प्रश्न का उत्तर इसीलिए उन्होंने कहा ना, और तो कुछ कहा नहीं। वो उसको गिरते पड़ते लेके नीचे पहुंचता है। जैसे ही वो नीचे पहुंचता है तो देखता है पेड़ के नीचे वो जो बुजुर्ग साधु जी होते हैं, गुरुजी, वो बैठे होते हैं। वो मन मन मुस्कुराते हैं। तो उसको बड़ा गुस्सा आता है। वो कहता है गुरुजी आप तो हंस रहे हो और मेरी तो बहुत बस हो गई, हालत ख़राब हो गई। बोले क्यों। बोले इतना भारी पत्थर आपने दे दिया, इसको मैं लेके आया हूँ, तो ये तो मैं ही जानता हूँ इसको। तो गुरुजी बोले बेटा ऐसा है, मैंने तेरे को इसको उठाने को कहा था, कितनी देर तक उठा के रखना है ये तो मैंने कुछ बोला नहीं। अगर तुम परेशान हो गए, दुख, हाथ पांव दुखने लग गए, आप इस बोझ से मुक्ति चाहते थे तो इसको रख देते। मैंने ये तो कहा नहीं कि ठेर नीचे तक लेके आना है, या आपको 2 घंटे तक रखना है, 2.5 घंटे तक रखना है, या नीचे इस पत्थर की मेरे को ज़रूरत है, ऐसा तो मैं कुछ बोला नहीं। तो इस कहानी में जो पत्थर है ये तुम्हारे दुख बचपन के, है ना, कोई परेशानी थी, कुछ भी थी, चलो सबके साथ आती है जीवन में। आम आदमी भी इस कहानी से ये सीखे ना कि भाई दुख परेशानी तो सबके जीवन में है। और अगर दुख परेशानी है और अपन उसको पीछा नहीं छुड़ा रहे, उसको छोड़ दो ना। चलो जो दुख तकलीफ़ थी अपन उसको साथ लिए लिए चल रहे हैं, तो अपना जो अभी का जीवन है, जो खुशी के पल है, वो तो उसी गम के अंदर जा रहे हैं ना।
तो इस महात्मा जी ने ये कहा भाई उसको छोड़ दे ना, तू उसको रख दे। परेशानी सबके जीवन में, ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसके जीवन में परेशानी नहीं है। किसी को शारीरिक, किसी को मानसिक, किसी को फाइनेंशियली, हर आदमी को, परिवार की, बच्चों की, पढ़ाई की, शरीर की, बीमारी की, मतलब हर जगह चलो दुख है, परेशानी है, तो उसको वहीं छोड़ दो। पुराना जो हो गया अब बीत गया, वो छोड़ो, अब नए उसमें चलो। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है, पत्थर की तरह उसको लिए लिए अपन गिरते पड़ते संभलते, पूरा ध्यान अपने, उसको यात्रा अपनी कितनी कठिन हो गई उस शीशे की तरह कठिन कर लेंगे अपन अपनी यात्रा, और उसको छोड़ के पटक देंगे तो अपनी यात्रा सुखद हो जाएगी। तो पूरी बात ध्यान से सुने, इसको समझें, दुख तकलीफ़ है उसको नमस्ते करें, गुड बाय, अलविदा कह के अपने नए काम पे चलें। इस कहानी से यही सीखने को मिलता है। नमस्ते दोस्तों, मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई कहानी के साथ। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, यही मेरी इच्छा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।